छत्तीसगढ़ में अभी भी जारी है धान खरीदी महाअभियान। 8,95,000 मीट्रिक टन धान की अब तक खरीदी हो चुकी है और 1,91,000 किसान अपना धान बेच चुके हैं। 1575 करोड़ 16 लाख रुपए का किसानों को भुगतान हुआ है। सीधी जो ये रकम है उनके खाते में आई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी भी धान खरीदी महाअभियान जारी है और 8,95,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी का आज 13वां दिन है और ऐसे में अब तक की अगर बात करें तो 8,95,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 1,91,000 किसानों ने अपना धान बेचा है और 1,575 करोड़ 16 लाख रुपए का किसानों को भुगतान हुआ है। तो वही आपको बता दें कि 47,296 किसानों से 2,17,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 51,170 टोकन किसानों को जारी किए गए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। इसको आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, 8,95,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। देखिए, 12 दिन कल खत्म हुए धान खरीदी के और ऐसे में 8,95,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 1,91,000 किसानों ने अपना धान अब तक बेचा है। तो वहीं देखिए, 1,575 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है। तो और साथ ही साथ आपको बता दें कि 27,68,000 किसानों ने पंजीयन करवाया था। तो देखिए, धान खरीदी महाअभियान अभी भी लगातार जारी है। आज 13वां दिन है और 31 जनवरी तक ये लगातार चलने वाला है। अब इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन साहू जुड़े हुए हैं और दिलीप जायसवाल भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले खोमन, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 12 दिन हो चुके हैं धान खरीदी को। आज अब प्रदेश में क्या माहौल, क्योंकि आज 13वां दिन है? देखिए, बड़ा लक्ष्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है। 1,60,000 जो मीट्रिक टन खरीदी करने की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने कही है, उसी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार जो विधायक है, मंत्री हैं, वो धान खरीदी केंद्र तक जा रहे हैं और धान खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि किसानों को धान खरीदी के वक्त, धान बेचने वक्त किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यही कारण है कि लगातार जो मंत्री है, विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारी हैं, वो धान खरीदी केंद्रों में लगातार जा रहे हैं। जिस तरीके से धान खरीदी चल रही है, अब तक जो किसानों ने धान बेचा है उन लोगों को पैसा लगातार पहुंचाया जा रहा है। 72 घंटे के अंदर उनके खातों में पैसा दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में और धान खरीदी में जो है तेजी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके धान पके नहीं थे। अब लगातार धान की फसल जो है वो पक गई है। खेतों में लगातार जो बुआई है, जो लुआई की जो काम है वो लगातार जारी है। किसान लगातार लगता है इसी को देखते हुए सरकार ने एक लंबा समय किसानों को दिया है, क्योंकि 31 जनवरी तक धान खरीदी चलने वाली है प्रदेश में। दुर्ग से हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, दुर्ग में क्या माहौल है धान खरीदी को लेकर और वहां पर अब तक कितने धान खरीदे गए? ठीक है, दुर्ग में भी, दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो किसानों में काफी उत्साह है। अगर धान उपार्जन क्षेत्र और धान खरीदी केंद्र में लगातार किसान की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर किसान की खेतों के धान की कटाई नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा शुरुआती तौर में धान खरीदी में वो नहीं पहुंच रहे थे, धान बेचने नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन अब धान पूरी तरह से पक के तैयार हो चुका है, तो किसान अब धान की फसल को काट चुके हैं, उसका मिंजाई कर चुके हैं। अब जो लक्ष्य जो सरकार ने तय किया है 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का, हो सकता है कि आने वाले 31 जनवरी तक यह लक्ष्य पूरा हो सके, क्योंकि किसान की अब फसलों की कटाई हो चुकी है, मिंजाई हो चुकी है। बिल्कुल 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है, तब तक हो सकता है कि लक्ष्य भी पूरा हो जाए। खोमन, एक छोटा सा सवाल और है, क्या कहीं से किसी तरह की अनियमितता की भी कोई खबर आई है, कोई शिकायत भी की गई है, या सब कुछ स्मूथली चल रहा है? देखिए, टोकन की शिकायत बहुत सारे किसानों ने की थी। चूंकि सर्वर लगातार डाउन रहता है, इस तरीके की बात बहुत सारे किसानों ने की थी। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे टोकन है जो ऑफलाइन दिया जाए, और यही कारण है कि लगातार जो मंत्री हैं वो धान खरीदी केंद्रों तक जा रहे हैं। पिछले दिनों केदार कश्यप धान खरीदी केंद्र गए थे, केंद्रीय में, वहाँ जाके किसानों से बात की। किसानों के अलावा जो सोसाइटी के प्रबंधक हैं
उनसे बातचीत की बरदाना की पर्याप्त मात्रा में जो व्यवस्था है वो की गई है कि नहीं, किस तरह के जो किसान। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अगर छोटी छोटी परेशानियां आ भी रही हैं तो इस पर सरकार और प्रशासन की नजर बनी हुई है कि किसानों की किसी तरह की परेशानी किसानों को ना हो और जो भी परेशानी है उसका समाधान तुरंत कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कोमन और दिलीप।